दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ क्लास 12 का, जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड में पहला टॉपिक है क्लास 12 का, जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे जितने भी मैक्स टू मैक्स जितने भी आगे डेरिवेशंस होंगे फार्मूलाज के, वो इसी के बेसिस पे होंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे होंगे। किसके? कूलम्ब्स लॉ के। चलिए शुरू करते हैं। कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज, देखिए कूलम्ब्स लॉ क्या बोल रहा है, स्टेट ये करता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है दो स्टेशनरी यानी दो रुके हुए चार्जेस के बीच में, और वो चार्जेस कैसे हैं? पॉइंट चार्जेस के बीच में। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। ठीक है, वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। ये मेरा पहला चार्ज है, ये मेरा दूसरा चार्ज है। ठीक है, इनका प्रोडक्ट किया गया, यानी मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो जो फोर्स है इनके मल्टीप्लिकेशन के, किसके? चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब दूसरी बात पढ़ते हैं कि वही फोर्स यानी वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी किसके बीच की डिस्टेंस की बात कर रहा है? देखिए जो ये फोर्स है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? यहाँ पे इक्वल नहीं रहेगा, यहाँ पे इनवर्सली का साइन रहेगा। ठीक है, क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? जो स्क्वायर है, डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कौन? फोर्स। अब किसके बीच का डिस्टेंस की बात कर रहा है? चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। मान लीजिए चार्ज है Q1 Q2, इसके बीच का डिस्टेंस R है। तो जो डिस्टेंस R है वो क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। इससे आपको ये समझना चाहिए कि जो फोर्स है, अगर कोई भी चीज़, दो चार्जेस है, मान लीजिए कोई चुंबक लिया हमने, ठीक है, अब वो चुंबक का डिस्टेंस अगर ये मान लीजिए ये लोहा है, ठीक है, और ये चुंबक है, अगर इस चुंबक को और दूर करते जाऊंगी, इस लोहे को और दूर करते जाऊंगी, तो क्या अट्रैक्शन इनका ज़्यादा होगा? नहीं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। तो हम लोग जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे फोर्स क्या कर, डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो फोर्स क्या हो रहा है? घट रहा है। मतलब कोई चीज़ हम लोग बढ़ा रहे हैं और दूसरी चीज़ घट रही है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक उसी तरह यहाँ पे रेडियस बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है? घट रहा है ना। उसी तरह चुंबक का भी मैंने बताया था, ये लोहा है, ये चुंबक है, इसका डिस्टेंस आप दूर करोगे तो इनके बीच का फोर्स क्या होगा? मतलब डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स क्या हो रहा है? घट रहा है। मतलब कोई चीज़ आप बढ़ा रहे हो तो कोई चीज़ घट रही है, तो मतलब फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के स्क्वायर के। आई बात समझ में? तो वही मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था कि Q1 Q2 है और यहाँ के डिस्टेंस क्या है इनके बीच की? R है। ठीक, तो समझ में आई बात की पहला क्या बता रहा था कि फोर्स क्या है? चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 के। क्या? प्रोडक्ट है इनका, मतलब मल्टीप्लाई करोगे दो चार्जेस को तो उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दूसरी बात ये कह रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? R के स्क्वायर के। ठीक है, मतलब रेडियस के स्क्वायर के। मतलब दो चार्जेस को लेंगे हम लोग, तो अगर दो चार्जेस को हम लोग ले रहे हैं तो अगर उनकी डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो फोर्स और घटता जाएगा। मतलब डिस्टेंस मतलब रेडियस बढ़ाएंगे, रेडियस बढ़ाना मतलब डिस्टेंस बढ़ाना। अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फोर्स क्या होगा? घट जाएगा। कहाँ का फोर्स? उन दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो घट जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं। ये मेरा पहला क्वेश्चन मानती हूँ, ये मैं दूसरा। ठीक है, पहले दूसरे से हम लोग कंक्लूड करके ये करेंगे। देखिए इस साइड भी फोर्स है, इस साइड भी फोर्स है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इस साइड सेम था। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे F इज डायरेक्टली का साइन तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में डायरेक्टली का साइन था। तो ये क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब डायरेक्टली का साइन हमेशा हम लोग हटाते हैं, आप बेसिक्स पढ़े होगे तो पता होगा आपको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? डायरेक्टली का साइन इक्वल टू। अब ये बात आपको याद रखनी है कि जब भी इक्वल टू का साइन हटा करके, सॉरी, जब इनवर्सली का साइन हटा करके इक्वल टू साइन लगाते तो जरूर एक कांस्टेंट लगता है। वो कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे वो कांस्टेंट आपका k है। ठीक है, तो यहाँ पे इनवर्सली जैसे हटाएंगे यहाँ इक्वल लग जाएगा और k लग जाएगा। ठीक है, और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि ये k क्या है। ठीक है, ये k क्या है? कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है। ठीक है, जैसे देखिए फिर से यहाँ पे लिख दिया है मैंने F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो ये K क्या है? कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। और ये K काम क्या करता है? ये जो K है ना वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम पे। यानी मीडियम मतलब समझ रहे हैं क्या? मीडियम मतलब कि एयर की बात कर रहा है, वाटर की बात कर रहा है, वैक्यूम की बात कर रहा है, या फिर और जितने भी मीडियम आप ले सकते हो वो, तो ये सारे क्या है? मीडियम है। तो मतलब ये मीडियम के नेचर पे, यानी मीडियम कैसा एयर है, वाटर है, वैक्यूम है, इस पे डिपेंड करता है। कौन? K। ठीक है, और जो कि दो चार्जेस के बीच में होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।